तर्जुमान महकमा मौसमियात बता रहे थे कि जुमेरात तक तो ये हीट वेव के मामलात हैं। अब हमने देखा है कि इससे पहले भी डेडली हीट स्ट्रोक्स आए हैं कराची में और लोगों के मरने की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब जब हीट स्ट्रोक्स आएँ तो हम बतौर शहरी उनको किस तरीके से उसको फाइट बैक करें। अब इसमें भी ना सुनिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कहता है प्याज रख लो, कोई कहता है कुछ कर लो। तो भाई देसी टोटकों से एक तो ये कि थोड़ा सा इस्तेमाल करें और जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनकी बात मान लें। तो हमने इसीलिए एक हेल्थ एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल को बुलाया है, डॉक्टर अमीर सुलंगी साहब। उनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे हम भी इस्तेफादा करेंगे और आप भी इस्तेफादा करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कराची हीट स्ट्रोक और बाकी सिंध से कराची ऐसे मुख्तलिफ हो जाता है कि यहाँ समंदरी हवा चलना बंद हो जाती है। जी जी बिल्कुल। अब ऐसे में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें शहरी, ख़ास तौर पे वो मज़दूर, मतलब अलर्ट तो जारी हो जाता है ना, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। अब वो मज़दूर जो इस वक्त सड़क बना रहा है, जो तार कोल्ड और जो डाल रहा है, जैसे सोनिया ने कहा कि सब्ज़ी फ़रोश और ऑल द, तो अब ये क्या करें इस चीज़ को फ़ाइट करने के लिए? जी जी बिल्कुल सही बात है। जैसे देखें, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत शदीद गर्मी होती है और हमारा मुल्क भी उन मुल्कों में शामिल है। तो हमें जो इस तरह के लोग हैं जिनको मजबूरन निकलना पड़ता है, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग, बल्कि काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनको निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, मजदूरी के लिए, दिहाड़ी के लिए, घर चलाना है उनको। तो उसमें मेन चीज़ तो ये है कि वो जब घर से निकलते हैं तो एक पानी की बॉटल, आजकल प्लास्टिक की बॉटल इजीली अवेलेबल हो जाती है, पेप्सी की बॉटल होती है, उसमें पानी भर लें, 1.5 लीटर 2 लीटर का पानी उसमें भर लें, वो साथ रखें। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि तौलिया जो है ना अपने साथ रखें, जिसको गीला करके रखें। तीसरा काम ये है कि सर को कवर करें, टोपी पहने, कैप पहने, जो भी चीज़ मिल जाए कपड़ा डालें, जो भी करें ये करें। दूसरी बात ये है कि कपड़े जो पहनते हैं वो रेशमी नहीं होने चाहिए। अच्छा। कपड़े कॉटन के होने चाहिए, भले मज़दूर हो जो भी हो, भले फटे कपड़े हों लेकिन कॉटन के कपड़े हों, तो वो भी गर्मी से बचाते हैं। इस तरह खाना अगर वो घर से ले जाते हैं या खाना कहीं खाते हैं तो खाने में भी सादगी करें, ज़्यादातर पेट भर के नहीं खाएं। खाने में सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, सैलेड का यूज़ करें, ठीक है ना। इस तरह की मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर की पकी हुई चीज़ें अपने साथ ले जाएं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं उनसे ये इस तरह के लोग जो हैं कम से कम इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जब ये गरीब लोग अपनी मजदूरी के लिए जाते हैं और ये चीज़ें भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ये इतनी आसान चीज़ें हैं कि ये ले जा सकते हैं। तो ये अगर ले जाएंगे तो कम से कम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर वो सपोज़ करें डिहाइड्रेटेड हो गए या उल्टियाँ शुरू हो गई या हीट स्ट्रोक हो गया, तो वो जो कमा के लाएंगे वो भी सारा फिर उसके शाम को डॉक्टर के पास खड़े होंगे और ट्रीटमेंट के लिए उनका वो पैसा ज़ाया हो जाएगा। किसी को हो गया हीट स्ट्रोक तो फिर उसमें क्या एहतियाती तदाबीरें घर में रहते हुए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? वो तो डॉक्टर के पास तो जाना ज़रूरी है ऑब्वियसली, लेकिन घर में सबसे पहले एहतियात क्या करें हम? मैं तो सबको ये कहूँगा कि अगर हम इतने कॉन्शियस हों कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि जिसको भी हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो अपने घर में अपने आप को पहले तो वो घुस जाए वॉशरूम में, अपने आप को वो नहा ले, ठंडा कर ले, फिर पंखा चलाए और बर्फ़ जो है वो रख के कपड़े में बांध के फ़ैन के ऊपर वो बर्फ़ बांध सकते हैं, उसमें से ठंडी हवा आ सकती है। तो ये सादे सूदे जैसे उन्होंने कहा कि टोटके थोड़े चल भी जाते हैं कभी कभी। तो ये जो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सादे सूदे तरीके जो है ना ये इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने का यही तरीका है। मैंने सुना है कि जो ORS होता है, जैसे अब पानी उसका बना के लोग हीट जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप सादा पानी तो रख के लेके जाते हैं, एक ORS भी जो ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट गई। मेरे से ये पॉइंट भी रह गई कि अपने आप ORS का पैकेट आप साथ ही रखें, बल्कि जो बॉटल ले जाते हैं अपने साथ पानी पीने की मजदूरी पे,
उसमें एक ORS का पैकेट डाल दें, तो वो आपका, क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है, वो आप कंपनसेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको तकलीफ नहीं होगी। अब इसमें हाँ, इसमें एक डॉक्टर साहब एक ये चीज़ है, हमने तो उस तबके की बात की जिसको निकलना है, जिसको काम करना है। अब बहुत सारे जो हमारे अफ्लुएंट सोसाइटी है, ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कई मरतबा ऐसा देखने में आया है कि जिम्स जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ रही है, वो थक रहे हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, मे देयर बी द एयर कंडीशन एज वेल। तो मैं चाहूँगा उन लोगों को भी एड्रेस करें, वो लोग जो एक्सरसाइज की शौकीन है, जो करते हैं, चाहे वो पार्क में कर रहे हो जिम में कर रहे हो, वो क्या करें? वो अपनी टाइमिंग्स चेंज करें, सूरज के बाद करें, क्या करें? वो टाइमिंग तो ज़ाहिर है जब हीट ज़्यादा हो तो उसमें तो आप ना निकलें, क्योंकि वो आपके, क्योंकि जो हमारा इंसान का जो ब्रेन होता है, ये फोरहेड जो होता है, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है कि जब आप, एक तो अगेंस्ट द विंड कभी भी नहीं चले आप, अगर यहाँ से लू आ रही है जिस तरफ, उसको अवॉइड करके चले। अगर ज़्यादा लू है तो कैप ऐसी पहने कि थोड़ा गर्दन नीचे करके चले। फोरहेड को बचाएं आप, अच्छा, मेनली जो है ना फोरहेड को बचाएं। अगर दूसरा काम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके ऊपर एक छोटा सा जैसे मफलर होता है या बैंड होता है, वो लगा लें, तो डायरेक्ट जो हीट आपको लगेगी उससे बच जाएंगे। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। बाकी मेन जो चीज़ें हैं उसमें वही जो मैंने आपको कहा कि जो एक्सरसाइज करते हैं जो लोग, वो भी अपने साथ पानी, मेन चीज़ है पानी। वो तो आप रिहाइड्रेट रहेंगे तो सब कुछ बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। डिहाइड्रेट होंगे तो फिर वो जो है ना कॉम्प्लिकेशन होंगे, उल्टी भी होगी, वही मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो ये सारी। और वो खाने का वो जो है वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो पेट खाली में करें। पेट अगर भरा होगा या पेट में कोई चीज़ होगी तो फिर वो, तो उससे उल्टी वगैरह की ठीक है। डॉक्टर सोलंकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो तमाम तर लोग जो परेशान हो रहे हैं इस टेम्परेचर को, परेशानी किसी मसले का हल नहीं है, मसले का हल ये है कि आप किस तरीके से उससे फाइट बैक करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।